आज हम जानते हैं मैनपुरी के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी सर अवधेश सर से। सर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में पहले बताइए कि ये स्टार्ट कब से हुआ यहाँ पर? विवेक जी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की स्थापना 2015 से हुई थी और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग 2016 से चालू हुआ और अभी तक हमारे कुल 6 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। टोटल अभी 6 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी सर कैसी है? फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के यांत्रिक अभियांत्रिक विभाग में जो भी फैकल्टी यहाँ कार्यरत है वो सभी एनआईटी और आईआईटी से ही हैं, जिसमें से अधिकतर हम कहें तो एनआईटी इलाहाबाद हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सभी बड़े उच्च संस्थानों से पढ़कर यहाँ फैकल्टी अपना कार्य कर रहे हैं और सभी विद्वता में और उनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। सभी लगातार अपने रिसर्च का काम कर रहे हैं, लगातार पब्लिकेशन काम कर रहे हैं, लगातार पेटेंट भी लिख रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे छात्र भी लगातार लाभान्वित होते रहते हैं और छात्रों के माध्यम से हम कई ऐसे स्टार्टअप और बिजनेस मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जो भी स्टार्टअप है उनमें प्रतिभाग करें। तो देखा आपने, यहाँ के टीचर तो बहुत ही शानदार हैं। अब टीचर के बाद में जो बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है तो उससे स्पेशली दिक्कत होती है लैब्स वगैरह, तो यहाँ पे लैब्स वगैरह है प्रॉपर? अगर हम लैब की बात करें तो इस क्षेत्र की जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजों से अगर हम तुलना करें तो मैं समझता हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें अगर हम बात करें कैट लैब की, जिसमें हमारे उच्च कोटि के सॉफ्टवेयर उसमें हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे कि एनसेस की बात करें और भी मास्टर कैम की बात करें या हम सॉलिडवर्क्स की बात करें तो सभी जो लाइसेंस वर्जन आप उपलब्ध हैं। इसके साथ में जो हमारे पास आईओटी लैब है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, तो सभी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब फैसिलिटी अवेलेबल है। हम अपने छात्रों को अभी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, प्रोसेस इंडस्ट्री की तरफ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हुए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है सर। तो देखा आपने यहाँ पे जो मैनपुरी में लैब है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये यूपी की वन ऑफ द बेस्ट लैब में से है। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब सर बात करते हैं कि आप बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह कैसे हो रहे हैं, बच्चों की अचीवमेंट्स कैसी हैं, बच्चे कैसा यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं? विवेक जी, अगर हम करंट सेमेस्टर की बात करें तो हमारे यहाँ कुल 17 कंपनियों ने संस्थान विजिट करते हुए हमारे छात्रों का चयन किया, जिसमें हमारे सभी छात्रों के पास कम से कम 1 से 2 नौकरियां तो थी और कई छात्रों के पास 2 से भी अधिक नौकरियां पाई, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी छात्रों का 100% यहाँ से चयन हुआ है। तो और उसमें सभी को बहुत अच्छा एवरेज प्लेसमेंट भी मिला है और मैकेनिकल के छात्र ऐसा नहीं कि केवल नौकरी ही कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो कि गेट एग्जामिनेशन है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो PSUs हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे कि BEL हो गया, HPCL हो गया, उसमें भी बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं। 2 छात्र जिनका नाम मैं अभी आपको बता सकता हूं कि जो BEL में हुए हैं और HPCL में हुए हैं अभी 2026 में 2026 में। हाँ, अभी बच्चे हमारे चयनित हुए हैं, नवरत्न कंपनियों में चयन हुआ है बच्चों। देख रहे बच्चे यहाँ से गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, PSUs में जा रहे हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब सर आजकल के जो बच्चे हैं वो CSIT की तरफ बच्चे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो उन्हें मैकेनिकल की तरफ आगे स्कोप क्या है? मैकेनिकल में क्या कहना चाहेंगे मैकेनिकल के बारे में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करते हैं, एक कोर ब्रांच है। इसके माध्यम से छात्र को गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ और खुद के बिजनेस प्लान या खुद का स्टार्टअप डालने के लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। आने वाला समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की योजना है, तो वो जनरली उनका फोकस केवल मैन्युफैक्चरिंग या हमको स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल क्रिएट करके लोगों को रोजगार देना है। भारतवर्ष की जो आबादी है उसके दृष्टिगत अभी सभी छात्रों को कोशिश ये है कि आपका हमेशा एक बी प्लान, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्लान, वो हम बच्चों को शुरू से बोलते हैं कि भाई आप सपोज करिए गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, बहुत अच्छी नवरत्न कंपनियों में जा रहे हैं, लेकिन इन केस अगर कहीं कोई ऐसा छात्र ऐसा होता है जिसको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो हम उनको बी प्लान के लिए भी तैयार करते हैं। जो बच्चा अपना एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करे, अपना स्टार्टअप खड़ा करे, अपना बिजनेस मॉडल बना के कोई ऐसा अपना रोजगार के लिए काम कर सके। तो शिक्षा केवल ऐसा ना हो कि
कि केवल और केवल रोजगार तक ही सीमित हो जाए। हम सभी बच्चों के जो चौमुखी विकास जिसे हम कहते हैं और वर्सेटाइल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और हम बात कर रहे थे, आपने जैसे कहा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेसिकली आने वाले समय में अब AI बेस्ड हो गया है। अगर कोई भी छात्र आज आर्टिफिशियल AI के माध्यम से कोड लिखता है, C++, जावा, ओरेकल, जो भी कोड हमें लिखना है किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से, तो छात्र AI के माध्यम से वो सीधे लिख सकता है। तो इससे तो फायदा ये कि कोड वगैरह सब आसान हो जाते हैं लिखना। लेकिन वो जो प्रोसेस इंडस्ट्री है उसको समझना इतना आसान नहीं है। वो जब तक वो कोर ब्रांच को नहीं समझेगा, उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं समझेगा, तो वो आपका वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कोर ब्रांच का जो हमेशा मैकेनिकल तो जो एवरग्रीन ब्रांच रही है विवेक जी, हम जानते हैं, तो एवरग्रीन ब्रांच का जो हमेशा एक अलग वो रहता है कि बच्चा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर मार्केट अच्छा है तो उधर भी स्विच कर जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेसिकली वही बच्चा सर्वाइव करता है जिसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो, है ना। और यहाँ हम क्या करते हैं, अगर बच्चा मैकेनिकल का मेंटल लेवल अच्छा है, उसका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, तो उधर भी जाने का चांस बनता है। साथ में उसके पास गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती हैं। अगर हम बात करें PSUs में, हम बात करें रेलवे में, हम बात करें जूनियर इंजीनियर, हम बात करें PWD में, तो जितने भी आपके PSUs हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुतायत मात्रा में जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं। तो ठीक है, देखा आपने मैनपुरी के इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। अब अगर आपको यूपी में इंजीनियरिंग करनी है और भी मैकेनिकल ब्रांच से, तो मैनपुरी का इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। आप एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, यहाँ पे देखिए लैब्स वगैरह कैसी हैं। अगली वीडियो में हम आपको यहाँ की लैब्स वगैरह कैसी हैं वो सब पूरा दिखाएं, कैसे यहाँ पे क्या क्या सब प्रोसेस होता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।